मत रोइए, सुनिए ना, रिक्शा लगा दीजिए यहीं पे, आप चले जाइए छोड़ के। अब की बारिश में तो ये हाल होना ही था, अपनी कच्ची बस्तियों को तो बर्बाद होना ही था। नमस्कार, बिहार एक बार फिर गहरे बाढ़ की चपेट में है। बिहार के 12 जिलों के 102 प्रखंड के 901 पंचायत पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। अभी के आंकड़ों के अनुसार करीब 39 लाख लोग सीधे तौर पे इस साल आए बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 106 लोगों की जान जा चुकी है। सालों से चली आ रही इस समस्या पर सरकार के तमाम दावों के बावजूद हालात जस के तस हैं। हम पूछ रहे हैं कि देश के कितने हिस्सों में पानी आया और दुनिया के कितने हिस्सों में पानी आया। मुख्यमंत्री जी, आपकी अनुमति हो तो। पिछले साल भी बिहार के 17 जिलों में भयानक बाढ़ आई थी। बाढ़ आने से करीब 1,71,00,000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। बाढ़ के दौरान 8.5 लाख लोगों के घर टूट गए तो 514 लोगों की मौत उत्तर बिहार के इलाकों में हुई थी। साथ ही फसलों का भी जबरदस्त नुकसान हुआ था और आंकड़ों के अनुसार करीब 8 लाख एकड़ में लगी खरीफ की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। तो वहीं उत्तर बिहार में 700 किलोमीटर स्टेट हाईवे और 1.5 दर्जन नेशनल हाईवे बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए थे। रोडों के क्षतिग्रस्त होने से बिहार को 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था। पिछले 40 सालों से यानी कि 1979 से अब तक बिहार हर साल लगातार बाढ़ से जूझ रहा है। हम लोग कोई जान बच लिया वही 1 लाख से बढ़िया, हम लोग घर भी बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मुताबिक 69,000 वर्ग किमी हर साल बाढ़ में डूब जाता है। 8,500 लोगों की मौत बाढ़ से संबंधित विभिन्न कारणों की वजह से हुई है। 25,000 मवेशी और जानवर मारे गए। 3.74 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन पर लगी फसल खराब हो गई है। 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है फसलों के खराब होने से। 7.7 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन बाढ़ के पानी में डूब गई। 1.15 करोड़ मकान क्षतिग्रस्त। 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सार्वजनिक इमारतों के टूटने से। हर साल बाढ़ इसी तरह आती है और पूरे फसल को बर्बाद कर देता है। किसान लोग को बहुत परेशानी होती है, खाने के लिए अनाज नहीं होता है। 2007 में भी बिहार में बहुत भयानक बाढ़ आई थी और इस बाढ़ को संयुक्त राष्ट्र संघ ने बिहार के इतिहास का सबसे खतरनाक बाढ़ कहा था। 2007 के बाढ़ में बिहार के 22 जिलों में लगभग 2.5 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे और 1287 लोगों की जान चली गई थी। चलिए अब बात करते हैं बिहार में बाढ़ आने के प्रमुख कारणों के बारे में। नेपाल के पानी छोड़ देने से डूब जाते हैं बिहार के कई इलाके। कोसी, कमला, बागमती, गंडक, महानंदा समेत उत्तर बिहार की तमाम छोटी बड़ी नदियों के तटबंधों के किनारे बसे सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। नेपाल में जब भी पानी का स्तर बढ़ता है वह अपने बांधों के दरवाजे खोल देता है, जिसकी वजह से नेपाल से सटे बिहार के जिलों में बाढ़ आ जाती है। जरूरत के हिसाब से तटबंधों का कम होना। 1954 में बिहार में 160 किमी तटबंध था। अभी करीब 3700 किमी तटबंध है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र बढ़कर 68.9 लाख हेक्टेयर हो गया है। जिस तरीके से बाढ़ में इजाफा हो रहा है उस हिसाब से तटबंधों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। बिहार के कैचमेंट एरियाओं में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई लगातार जारी है। पेड़ों के ना होने की वजह से पानी सीधे आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच जाता है और यह बाढ़ का रूप अख्तियार कर लेता है। बिहार के कोसी नदी का कुल कैचमेंट एरिया 11,412 किलोमीटर है। फरक्का बैराज बनने के बाद बिहार में नदियों का कटाव बढ़ा है। गंगा की सहायक नदियां द्वारा गाद लाए जाने के बाद ये स्थिति और गंभीर हुई है और बाढ़ के खतरे दिनों दिन और बढ़ते जा रहे हैं। भारत सरकार आज रक्षा सौदों से अरबों की खरीद की मंजूरी दे रही है।
परंतु देश की अंदरूनी मजबूती की ओर उनका कदम नकारात्मक है। आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार को स्वयं सक्षम होना पड़ेगा, तभी हमारी विकास दर में वृद्धि होगी।